والے محمد دی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھو۔ پاک بی بی زہرا صدیقۃ الکبریٰ دی پاک ذات تے اچھی آواز دے نال بلند تر صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد والے محمد دی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ازل تو گھن کے ابد دی تک خدا دے بندیاں دی لائن ایک ہے۔ ازل تو گھن کے ابد دی تک خدا دے بندیاں دی لائن ایک ہے۔ جنون ایک ہے، سکون ایک ہے، رنج و راحت چین ایک ہے۔ نبی ہزارہ، امام بارہ، یزید لکھا، حسین ایک ہے۔ تو اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ذکر محمد والے محمد بیان کریں۔ علامہ مولانا علی اظہر الحسینی آپ جھمرہ۔ باواز بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وغیرت العباسیہ وعبادت السجادیہ والمعاصر باقریہ والآثار جعفریہ وعلوم کاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ وحیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ ابی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین طاہرین معصومین مظلومین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بواز بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے کہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا یہ کلیسہ توسل اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہم حاضرین میں ہر ایک کے جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اہل بیت کا واسطہ خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، تو سہارا درود کریں باواز بلند تر صلوات۔ شکریہ جائے۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک جملے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پتہ چلے گا آپ کی سماعتوں کا کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ کہ میں کہتا ہوں کہ جس کے چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیں، اسے یوسف کہتے ہیں جو انگلی دکھا کر چاند کے
दो टुकड़े कर दे उसे मुस्तफा कहते हैं। उसे मुस्तफा कहते हैं। मेरा मौजू ही आज शान रसालत है। मेरी मिल्लत के नौजवानों के ज़हन में ये सवाल हरगिज़ पैदा नहीं हो सकता कि जब मजलिस हुसैन की हो रही है तो फिर ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की हो रहा है। भाई जब मजलिस हुसैन की होती है ज़िक्र मुस्तफ़ा का होता है, मजलिस हुसैन की होती है ज़िक्र मुर्तज़ा का होता है, मजलिस हुसैन की होती है ज़िक्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का होता है, मजलिस हुसैन की होती है ज़िक्र नूह अलैहिस्सलाम का होता है, मजलिस हुसैन की होती है ज़िक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का होता है, मजलिस हुसैन की होती है ज़िक्र दाऊद अलैहिस्सलाम का होता है, मजलिस हुसैन की होती है अहले मोहम्मद के दुश्मनों पर तबर्रा हो जाता है, मजलिस हुसैन की होती है अहले मोहम्मद पर दुरूद भी पाया जाता है, मजलिस हुसैन की होती है नमाज का जिक्र भी हो जाता है, मजलिस हुसैन की होती है ज़कात का जिक्र भी हो जाता है। भाई जब मजलिस हुसैन की होती है तो फिर इन सब का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि हुसैन आदम का भी वारिस है, नूह का भी वारिस है, आदम का भी वारिस है, दाऊद का भी वारिस है। भाई तुम्हें ये सब कुछ जिसकी मजलिस से मिलता है वही तो मजलिस है हुसैन है, वही तो मजलिस है हुसैन है। एक मर्तबा अबू जाहिल नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर कहता कि मैं आपको नबी नहीं मानता, मुझे आप एक काम करें, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, फिर मैं आपको नबी मानूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको मुखातब होकर कहा कि मुझे पता है तू कलमा नहीं पढ़ेगा, तू मुसलमान नहीं होगा। वो आगे से कहता है कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, आप जादूगर है, क्योंकि जादूगर जो होता है वो जमीन पर जादू चला सकता है, आसमानों पे अपना जादू नहीं चला सकता। अभी वो बात कर रहा था, खुदा की रहमत जोश में आई और खुदा ने कहा जिब्राइल जा और मेरे हबीब को जाकर कह तो उंगली कर इशारा कर, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दे। बाबा ज़ेबलान तर सरवा मेरा मुस्तफ़ा तमाम अंबिया से अफजल है। हमें लोग कहते हैं कि भाई अजीब बात है शिया की, ये अली को नबी से बढ़ा देते हैं। कैसे? ये अली को नबी से बढ़ा देते हैं। भाई हम 1400 साल से ये फर्श आज़ा इसीलिए तो करवा रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं। नबी अपनी पूरी जिंदगी में ये कहते दुनिया से गए अली तू मेरा भाई है, अली तू मेरा भाई है, लेकिन अली तो सारी जिंदगी नबी पाक को यही कहते रहे या रसूलल्लाह मैं तो तेरा नौकर हूँ, मैं तो तेरा गुलाम हूँ। हम तो अफजल नहीं मानते। ये कैसे इनके ज़हनों में सवाल पैदा हुआ? ये कैसे कहते हैं कि ये शियों ने अली को नबी से बढ़ा दिया? क्यों? क्योंकि इन्होंने अली सुना है हमसे और शान सुनी है रसूलुल्लाह की अपने मौलवियों से। इनके मौलवी ने बताया इनको कि हमारा नबी 40 साल बाद बना। जैसे 12 रबी अव्वल के मिलाद आए, इन्होंने बता दिया कि हमारा नबी 40 साल बाद बना। अब इन्होंने मिलाद में सुनी, बच्चे ने मिलाद सुना, अगले दिन वो स्कूल में गया। अब ईसाई दोस्त से मुलाकात होगी। ईसाई दोस्त ने पूछा आप इतने आज खुश हो, आपके तो मिलाद के दिन चल रहे हैं, क्या बताया है आपके मौलवी ने आज? उसने कहा कि हमारे मौलवियों ने आज रसूलुल्लाह की शान पढ़ी और शान पढ़ते हुए बताया कि हमारे नबी वो हैं जो 40 साल बाद बना। वो तो आगे से कहेगा भाई साहब इसमें कौन सी बात बड़ी है? इस आपके मौलवी आपकी किताबें कह रही हैं कि आपका नबी 40 साल बना। इस तरह तो हमारा नबी हजरत ईसा 3 दिन में माँ की गोद में गवाही दे रहा था। हमारा नबी अफजल हुआ आपके नबी से। आपकी ही किताबें कहती हैं, आपके ही मौलवी कहते हैं कि हमारे नबी ने 3 दिन में होते हुए माँ के गोद में गवाही दी। वो आगे से खामोश चुपचाप घर में वापस आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वहाँ पे कोई शिया का बच्चा होता तो वो ईसाई बच्चे की आंखों में आंखें डाल के कहता ओ भाई साहब चुप कर, खामोश हो जा, तू नबी अपने ईसा के बोलने पर इतना फख्र न कर कि तुम काम नबी का नायब कर देता है।
ये तो काम नबी का नायब भी कर लेता है। तो हजरत ईसा के बोलने पर इतना फख्र न कर। क्या पढ़ते हैं ये शान भी अजीब जी। ऊपर से ये कहते हैं कि हमारा नबी पढ़ा लिखा नहीं था। तौबा कि हमारा नबी पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मैं ये आप मेरा साथ नहीं दे रहे, गांव का मजमा है, चलो मैं अंदाज भी अपना बदल लेता हूँ कि मैं इस मजलिस पढ़ रहा हूँ जो आज, कि मैं कहूँ कि मैंने अपने मदरसे से ये तालीम हासिल करने के बाद आकर इधर पढ़ रहा हूँ। एक बंदा इधर से उठे, वो कहे भाई अली हैदर साहब झूठ बोल रहे हैं। कैसे भाई? कि मैंने माना वाला के सारे मदरसों से, सारे स्कूलों कॉलेजों से पता किया, अली हैदर कहीं भी पढ़ा लिखा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अगर मजमे में कोई अक्लमंद बंदा होगा तो उससे पूछेगा जरूर भाई वो रहता कहाँ पर है, वो कहेगा फैसलाबाद में, वो उसे मुखातब करके जाएगा अगर रहता फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद के किसी मदरसे से पूछ। अब पता चला है ना कि लोग नबी को पढ़ा लिखा क्यों नहीं मानते, क्योंकि लोग नबी को मदीना स्कूलों कॉलेजों से दूर दे रहे। अगर भाई जब तुम नबी को पढ़ा लिखना मानना चाहते हो वहां से पता करो जहां से पढ़कर आया था, वहां पता करो जहां से पढ़कर आया था। ये मदीने से, वहां से पता करो जहां से हमारा नबी पढ़कर आया था। हमारा नबी, इतनी शान है हमारे नबी की, तमाम अंबिया से अफजल है हमारा नबी। हमद किसे कहते हैं? अल्लाह की तारीफ। और नात किसे कहते हैं? नबी पाक की तारीफ। कसीदा किसे कहते हैं? अहले बैत की शान, अहले बैत की शान कसीदा। एक नात मैं भी ना सुनाऊं भाई? एक नात सहाबी ने पढ़ी, रसूलुल्लाह ने सुनी। एक मर्तबा ईद का दिन था, नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को उठाया और चक्कर लगा रहे थे बाजार में। एक सहाबी की ज़ियारत होगी, सहाबी ने देखकर कहा कि या रसूलल्लाह कितनी अच्छी सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है। नबी पाक ने कहा चुप कर, खामोश हो जा, ये क्यों नहीं कह रहा कि कितने अच्छे सवार है। मैं कहता हूँ नबी पाक ने एक जुमला बोलकर 14वीं सदी के बलवाने की जबानों पर ताला लगा दिया। तुम जितना मर्जी जिक्र मुस्तफा करते रहना, जिक्र मुस्तफा करते रहना, मैं जिक्र वही काबिल कबूल करूंगा जिस जिक्र में मेरी आल का जिक्र होगा। जिक्र वही काबिल कबूल होगा जिस जिक्र में मेरी आल का जिक्र होगा। या रसूल जिक्र में मेरी अहले बैत का जिक्र होगा, मैं वो ही जिक्र काबिल कबूल करूंगा। बंदे हम पे इतराज कर रहे हैं कि क्यों अहले बैत का जिक्र करते हैं, ये तो शिया है भाई। नबी की नात के मुताबिक तो फिर आप पटरी से उतर गए, वो ही जिक्र काबिल कबूल होगा जिस जिक्र में अहले बैत का जिक्र होगा। एक और वाक़या पढ़ूं? हमारा नबी इतना अफजल है। एक दफा नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जंग के मैदान में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते वक्त नमाज हुआ। अब नमाज के लिए वजू करना था, वजू के लिए पानी चाहिए था, पानी अब मिला नहीं। नबी पाक ने सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो रहा है, वक्त गुजरा जा रहा है, पानी है नहीं, क्या हम तयम्मुम कर ले? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले पानी ढूंढो। पानी ढूंढना शुरू किया, एक सहाबा का थोड़ा सा पानी मिला, नबी पाक ने अपना ऐसे हाथ किया, वो बर्तन पानी के से भर के। अब किताबें कहती हैं 15,000 से 30,000 सहाबा ने उस पानी से वजू किया। नबी की बरकत से वो पानी खत्म नहीं हुआ। एक बाज रवायत कहती है कि अगर 1 लाख सहाबा भी उस पानी से वजू कर लेते तो वो पानी खत्म ना होता। इतनी अफजल है हमारी नबी की, इतनी फजीलत है हमारे नबी की। हजरत
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کی تعظیم کرتے رہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس نبی کی اٹھ اٹھ کر تعظیم کرتے رہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کون ہے فاطمہ؟ جو صدیقہ ہے، جو ام العائمہ ہے۔ بس عزادارو، میری اس بی بی کو بابے کے جانے کے بعد جھٹلایا گیا، اس کے دروازے کو آگ لگائی گئی۔ بس عزادارو، اس کے دروازے کو جب آگ لگی تھی، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر آیا تو بی بی کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ عزادارو، یہ روایت ایک عالم دین نے اپنی مجلس میں پڑھی تھی تو ایک نوجوان بیٹھا کافی دیر تک روتا رہا۔ مجلس ختم ہوگی، مجمع چلا گیا، وہ نوجوان پھر بیٹھا ابھی تک رو رہا تھا۔ عالم دین سے بچے سے پوچھا، بیٹا تو نے کہیں پہلی مرتبہ آل محمد کے مصائب سنے ہیں؟ کہتا ہے قبلہ میں پہلے بھی مصائب سنتا تھا، لیکن جو آج آپ نے روایت پڑھی ہے کہ بی بی کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، قبلہ جن لوگوں نے جو روایت سنی ہے وہ جانتے نہیں تھے۔ قبلہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں جس مریض کی 1 پسلی ٹوٹ جائے وہ سانس بڑی مشکل سے لیتا ہے۔ قبلہ اللہ جانے، حسن کی اماں 95 دن تک وہ زندہ